Good morning to my students. Today, as you know, we are going to start our new series, which is HC Verma series, right? So that we can achieve our goals of JEE and NEET. So let's start with numerical number 1. It's numerical of chapter 1, right? Concepts of physics chapter का first numerical है जो कि आपका example given है 1.1, right? Firstly, let's read the numerical. That is, calculate the dimensional formula of energy, right? Calculate the dimensional formula of energy from the equation E is equals to half mv square, right? As we know, this equation that E is equals to half mv square है, right? और इससे हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. मैं आपको लिंक बच्चा ऊपर शेयर कर दे रही हूँ वीडियो का. अगर आप उसको ध्यान से देखो तो उसमें क्या है बच्चे, आपको जिस तरीके से हम डायमेंशंस कैसे निकालते हैं आपको पूरा आपको थ्योरी मिल जाएगा, राइट? आप बिल्कुल एक सेकंड में अपने डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एज वी नो फ्रॉम द फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, राइट? इसका हमें डायमेंशंस बनाने हैं तो बना दीजिए. इट्स वेरी इजी. हम कैसे बनाते थे बच्चा डायमेंशंस? लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखो. हाफ क्या है बच्चा? कांस्टेंट है, राइट? कांस्टेंट है तो इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी. इसके कोई डायमेंशंस नहीं है जो कांस्टेंट या जो आपके नंबर्स होते हैं, राइट? उसके बाद m इज फॉर मास. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मास के डायमेंशंस क्या होते हैं? उसको कैपिटल M विद स्क्वायर ब्रैकेट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, तभी वो आपका डायमेंशनल इक्वेशन बनेगा, राइट? इनटू में आपका क्या है? v इज वेलोसिटी ओवर हियर. v इज वेलोसिटी ओवर हियर. आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, राइट? सो लेंथ पर यूनिट टाइम, दैट इज L अपॉन T. पुट इट ओवर हियर. v स्क्वायर है बच्चा, ध्यान में रखना, अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं, राइट? सो L बाय में T, दैट इज v होल स्क्वायर, राइट? सो E इज इक्वल्स टू किसके डायमेंशंस किसके इक्वल आ गए? M L T. एज आई टोल्ड यू, पहले इस तरीके से फॉर्मेट में ऑर्डर में लिख लो इसको. M L T. M इज पावर 1 पावर हमें शो करने की जरूरत नहीं है, इट्स अंडरस्टूड के 1 है, राइट? उसके बाद L पावर 2, T पावर बचा क्योंकि इनवर्स में है तो T का पावर क्या हो जाएगा? -2, राइट? सो दिस इज आवर डायमेंशंस ऑफ एनर्जी विद फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, राइट? सो ये आपका क्या है? इसका सॉल्यूशन हो गया है. आपके जो न्यूमेरिकल था 1.1 उसका सॉल्यूशन है ये. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, लेट्स रीड इट फर्स्ट. न्यूमेरिकल इज टेस्ट डायमेंशनली इफ द फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 2 pi रूट m अपॉन f अपॉन x may be correct. ये करेक्ट हो सकता है डायमेंशनली, राइट? वेयर t इज टाइम पीरियड, m इज मास, f इज फोर्स एंड x इज डिस्टेंस, राइट? जब भी आप अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो उनको टन्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए. जितने ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो अटेम्प्ट करने का टाइम है वो कम होता जाएगा, which is very very necessary for us, right? So as according to the question हमें दिया गया है कि आपका क्या है? ये फॉर्मूला है, हमें चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है, राइट? सो डायमेंशनली पहले हम करेक्टनेस देखेंगे और फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं साइंटिफिकली वो हम नहीं बता सकते, राइट? सो डायमेंशनल करेक्टनेस देख लेते हैं. डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, मैं आपको ऊपर आपकी जो वीडियो है उसका आपको लिंक दे रही हूँ, साथ में चेक करो बच्चा. इसमें क्या है, आप डायमेंशनली कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं किसी भी फॉर्मूला की, आप पूरी वीडियो में बहुत इजी ढंग से मैंने आपको प्रेजेंट किया है, आप सीख सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आई सजेस्ट यू कि प्लीज आप एक बार विजिट करें और इस वीडियो को जरूर देखें. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे नीचे जो रेड आइकन दिख रहा है आपको उसके ऊपर क्लिक कर दो ताकि आपको सारी वीडियोस आप अच्छे से देख सको और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सको, राइट? एंड जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको भी क्लिक कर दो ताकि आपको जो नई वीडियोस मेरी आती हैं आपको उसका नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करें. सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल, दैट
इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई एज वी नो इसका कोई भी क्या है डायमेंशंस नहीं है, राइट। सबसे पहले इसको लिख लो कि ये डायमेंशनलेस है। m इज मास ओवर हियर, f इज फोर्स एंड x इज अवर डिस्टेंस, राइट। सो जल्दी से ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हमें पता है डायमेंशनल कनेक्टनेस, डायमेंशनल एनल आपका जो होता है कंसिस्टेंसी, अगर हम डायमेंशनली एनालाइज करें किसी इक्वेशन को तो डायमेंशनली आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो आपके डायमेंशंस हैं वो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल होने चाहिए, राइट। एंड आपका ईच एंड एवरी टर्म, ये चीज ध्यान में रखनी है बच्चा, हर जितनी भी टर्म्स हैं उनके इंडिविजुअल डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए। हमने यही किया था। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है t है, तो इसके डायमेंशंस क्या बन गए कैपिटल T। तो लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास डायमेंशंस आ गए हैं। उसके बाद अगर हम राइट हैंड साइड के डायमेंशंस देखें, राइट हैंड साइड में हमारे पास है 2 पाई विच इज डायमेंशनलेस एज आई टोल्ड यू, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास m अपॉन f अपॉन x। सिर्फ हम इसी टर्म को देखते हैं और हमारे पास राइट हैंड साइड के डायमेंशंस आ जाएंगे बच्चे। रूट को एज इट इज रहने दो। m क्या है बच्चा, मास है, और मास के डायमेंशंस क्या होते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट होते हैं, राइट। फोर्स हमें पता है क्योंकि फोर्स यहां पर लिख दे रही हो बच्चा, F इज इक्वल्स टू M इंटू A रहता है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन के बच्चा डायमेंशंस आपके पास LT-2 होते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन आपका होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी फर्दर आपका लेंथ पर यूनिट टाइम होता है। तो ये क्या हो गया LT², एक्सेलरेशन के डायमेंशन LT² होते हैं बच्चा, ठीक है। ये बेसिक्स हैं, जब तक ये नहीं आएंगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जो मैंने वीडियो पर लिंक किया उसको ध्यान से देख लो, राइट। सो MLT-2 ये आपके क्या आ गए बच्चा, फोर्स के डायमेंशंस आ गए जो हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। सो पुट कर दो फोर्स के डायमेंशंस आपका MLT-2, राइट। इनटू में x है और उसने क्वेश्चन में हमें क्लियरली बताया कि x एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस है मतलब कि हम लेंथ की बात करें तो इसके डायमेंशंस आ जाएंगे L, राइट। ये आपका फॉर्मूला बन गया बच्चा, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, m से m कैंसिल, या फिर इनकी पावर्स एडअप करोगे तो वो आपके क्या हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगे, 0 आएगा, m 0 आएगा। L आपका क्या है, यहाँ पर L² है, राइट। और उसके बाद क्या आएगी, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, राइट। तो क्या आ गया आपके पास, √1 अपॉन L² T⁻², राइट। तो ये क्या बन जाएगा बच्चा, ये बन गया आपका, ये L² है आपका, ये रूट आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -2 में जाएगा। आपका क्या आ गया बच्चे, आपके पास रूट है, राइट, एंड 1 अपॉन T-2 है। इफ सॉल्व करोगे तो क्या आ गया आपके पास, t। सो इसलिए आपके राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या आ गए हैं बच्चा, t आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल है। नाउ यहां पर बच्चा देखने वाली बात है कि ये डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन दिस वीडियो, राइट। डायमेंशनली ये करेक्ट है, बट ये फॉर्मूला करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसने पूछा है इफ द फॉर्मूला मे बी करेक्ट, यस, तो आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला मे बी करेक्ट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि जो फॉर्मूलाज आपके डायमेंशनली करेक्ट होते हैं वही आपके फॉर्मूलाज बन सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला आपको गिवन है वो डायमेंशनली ही करेक्ट नहीं है तो वो आपका फॉर्मूला नहीं बन सकता है, राइट।